अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम बखैर होंगे। नाफ के अंदर तेल डालने के फ़ायदे कम से कम हमें मालूम होने चाहिए, जो बुनियादी तौर पर है। और कौन सा तेल डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितनी मिकदार में डालना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उससे पहले हम जो इसके मुफीद असरात हैं और जो इसके बेहतरीन इंसान के जिस्म के ऊपर फ़ायदे होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि भला ऐसा इसमें क्या है जो एक मामूली सी नाफ जो है, इसके ऊपर आदमी तेल लगाता है, जिसको नाभि भी कहा जाता है। तो अब इसके अकेले तेल डालने से इतने फ़ायदे कैसे हो जाते हैं, ये भी एक जो है ना एक सवाल हो सकता है। लेकिन अब बात ये है कि इन तमाम चीज़ों में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो शायद ये आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए हम बात को शॉर्ट रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम हमारे घर के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है ना, उसी से इलाज करें। और ये इलाज जो है ना बड़ा अच्छा होता है और फ़ायदेमंद होता है, और इसके नुकसानात भी नहीं होते। तो ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान इन आयुर्वेद को समझे और कोशिश करे कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो फ़ायदा ही करती हैं, नुकसान नहीं होता। बहरहाल, मैं मतीन किफ़ायती हूँ। आप मेरा चैनल हेल्थ क्राउड 82 देख रहे हैं। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। बात ये जनाब कि हम जब देखते हैं कि काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई हल नहीं मिलता है, और थोड़े दिन दवाई खाई, आदमी ठीक रहा, उसके बाद फिर उसके साथ वो तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। आप मेजर चीज़ ले लें जिसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ। इसके अंदर भी मैं दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो बड़ी अहम है, जो कब्ज़। अब कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन, ये एक आज के दौर का बहुत बड़ा एक अलमिया समझ लें कि हर आदमी को होता जा रहा है, और इसकी वजह से आदमी बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर घिरता जा रहा है। पेट आपका साफ तो बीमारी माफ, ये समझें। तो अब ये बात समझनी है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हमें है, कब्ज़ है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो बड़ी आपको काम आने वाली है और बड़ी शानदार है। इसकी वजह से आप जो है ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे और आपके जिस्म के अंदर से कब्ज़ धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ कब्ज़ ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे इस तरीके के आपको हो सकते हैं जो मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। नाभि के अंदर तेल डालने की बात हम बाद में करते हैं, पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पानी, एक गिलास आप पानी ले लें, और एक गिलास पानी को ना आप ऐसा करें कि एक घूंट जो है चिड़िया जितना लें। एक सांस में कम से कम 30-40 घूंट आप लें। सांस थोड़ी सी फूलेगी, फिर आप जो है ना दूसरा घूंट इस तरीके से लें, तीसरा घूंट भी आप इसी तरीके से लें। 3 सांस में आपने कम से कम 100 घूंट लेने, छोटे छोटे। तब तक मुंह जो है ना बर्तन से नहीं हटाना है। एक सांस में जब तक आप जितने घूंट लेते हैं, सांस एक ही लेनी है, और एक ही सांस में बर्तन से मुंह नहीं हटाना है, उसी में लेते रहना है। इसके लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आदमी के जिस्म से जो सलाइवा निकलता है वो डायरेक्ट पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जाता है। एसिडिटी, तेज़ाबियत, खुश्की, कब्ज़, इसके लिए बेहतरीन, और अगर मैं कहूँ कि हतमी इलाज है तो कोई मज़ायका नहीं होगा। बहरहाल, इसके अलावा नाभि में तेल डालने से भी ये चीज़ ठीक होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि हमारे जिस्म के हर हिस्से का ताल्लुक नाभ से है, और यहाँ से पूरा एक पावर जनरेट होता है। आपके यहाँ से हर हिस्से को तरावट मिलती है। यहाँ आप तेल डालेंगे को खुश्की ख़त्म होगी। देखिए, इमराज कोई भी हो, लेकिन उसकी जो वजह होती है, जो काज होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो खुश्की जब होगी तो उस खुश्की को ख़त्म करने के लिए हम जब नाभि में तेल डालेंगे तो कब्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपने अगर नाभि में तेल डालना शुरू किया है तो आप क्या करेंगे, दूसरा फ़ायदा आपको ये होने वाला है इसका सबसे बड़ा, कि आपके स्किन के ऊपर जो पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरे ऐसे लोग जिनको आपने देखा होगा कि जिस्म के ऊपर जो है ना ऐसा जिस्म हो जाता है खुरदुरा, जैसे वो हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन वहाँ पे निशान, सफ़ेद सफ़ेद निशान होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि नाफ के अंदर जो खुश्की है
वो हमारे जिस्म में फैल चुकी है। तो अगर हम नाफ में तेल लगाते हैं तो ये खुश्की भी इससे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि ऐसे आदमी जिनको मर्दाना कमज़ोरी है, किसी दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो भी नाफ में तेल डालें तो उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, इंसान के चेहरे की चमक के लिए भी नाफ के अंदर तेल डालना बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनका चेहरा सूखा सूखा रूखा रहता है और हमेशा उलझन पड़ी रहती है, उनके लिए बेहतरीन है। तीसरा इसका चौथा या पांचवा फ़ायदा अगर हम समझें तो स्ट्रेस, जो आदमी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है, यानी एंजाइटी और स्ट्रेस, ये बहुत बड़ी एक आज के दौर की आप समझें कि वर्ल्ड लेवल की एक ऐसी बीमारियां जिनके ऊपर बार बार दवाइयाँ चेंज भी की जाती हैं, इस्तेमाल भी की जाती हैं, लेकिन फ़ायदा बहुत कम होता है। तो नाभि के अंदर तेल डालने से आपको इसके अंदर भी फ़ायदा होता है और यकीनन बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और इसके बाद अगला फ़ायदा जो मैं पेश कर रहा हूँ वो है नींद की कमी। अगर आपको नींद की कमी है, आप सही से सो नहीं पाते हैं, बेख्वाबी है, थोड़ा सा सोए और आँख खुल गई और अच्छी नींद नहीं आती, नींद आने के बाद सुकून नहीं होता, तो भी आप तेल डालें नाफ में। अब बात आती है कि कितना डालें। तेल को हमेशा 1 बूंद से शुरू करें, 3 बूंद तक ले जाएं, उसके बाद जो है ना 3 बूंद तक आप रखें और उसके बाद फिर अगर आपको लगे तो 2 बूंद पर आ जाए, फिर 1 बूंद पर आ जाए। ये इस तरह है और ज़्यादा आपने नहीं लगाना है। दूसरा, कब लगाना है? मुनासिब वक्त इसका है कि आप रात को लगाएं, रात को सोते टाइम लगाएं, और वैसे आप कभी भी लगा सकते हैं। फिर अब बात आती है कि कौन सा तेल लगाना है। तो इसमें सबसे बेस्ट तेल जो है सरसों का है। सरसों का तेल आप लगा लें, लेकिन वो तेल हो जो आप घर से निकलवाएं, किसी कोल्हू से जाके निकलवाएं, ओरिजिनल तेल हो। रिफाइंड तेल इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ऐसी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।